नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 34। गायत्री यज्ञ आंदोलन। यो यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। अलग अलग देवी देवताओं तथा मंत्रों के हिसाब से उनके अलग अलग नाम और विधान भी है, पर वह सब तो सकाम कामनाओं विविध प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए गए संप्रदाय विशेष की अनगढ़ गढ़ते ही हैं। यज्ञ शब्द का व्यापक प्रयोजन गायत्री यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है। यद्यपि अति प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि सभी छोटे बड़े यज्ञ गायत्री मंत्र के माध्यम से ही संपन्न होते रहे हैं और उन्हें गायत्री यज्ञ के नाम से ही संबोधित किया जाता रहा है। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। गायत्री तत्व ज्ञान, विवेकशीलता और सद्भावना की देवी है और यज्ञ संयम, उत्कर्ष एवं संतुलन का देवता। इन दोनों के समन्वय से ही परिपूर्ण मानवता और समर्थ सामाजिकता का उद्भव हो सकता है। अतः भारतीय धर्मावलंबियों ने सदा से अपने शुभ कर्मों के साथ गायत्री यज्ञों को जोड़े रखा है। अपनी महत्वपूर्ण सृजनात्मक प्रवृत्तियों का शुभारंभ भी इसी धर्मकृत्य के साथ होता रहा है। अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति का एकीकरण, सुधार एवं संतुलन करने के लिए समय समय पर अश्वमेध जैसे राजसूय यज्ञों के नाम पर प्रचंड आंदोलन, सम्मेलन एवं अभियान खड़े किए जाते थे और अव्यवस्थित नैतिक सामाजिक परिस्थितियों का पुनर्गठन एवं विकृतियों का निराकरण करने के लिए वाजपेयी यज्ञों की योजना बनती थी। आज की स्थिति में देश की ही नहीं समस्त विश्व की नैतिक आस्थाएं, बौद्धिक दिशा एवं सामाजिक विधि व्यवस्थाएं बुरी तरह लड़खड़ाने लगी है। उनका पुनः उपयोग करने के लिए प्राचीन काल के कई वाजपेयी यज्ञों की परंपराएं अपनाकर गायत्री यज्ञ आंदोलन नई उमंगें, नई दिशाएं और नई योजनाओं के साथ प्रस्तुत हुआ है। इसे पंडा पुजारियों की लूट खसोट के लिए आए दिन होते रहने वाले विडंबनात्मक यज्ञ हवन से सर्वथा पृथक और सर्वथा भिन्न प्रयोजन का एक अतीव क्रांतिकारी और नवनिर्माण की विशाल योजना लेकर प्रस्तुत हुआ। इस युग का एक अद्भुत और अनुपम आंदोलन ही समझा और कहा जा सकता है। एक बार महर्षि दयानंद ने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से प्रश्न किया कि ऐसा कोई उपाय है जिसे संसार के सभी लोग रोग मुक्त और स्वस्थ रखे जा सके। दंडी स्वामी ने उत्तर दिया, यज्ञ से ही संसार में सुख शांति आएगी और उसी से लोग स्वस्थ होंगे। यज्ञ से ही मन का संस्कार होता है। उस दिन से महर्षि गायत्री यज्ञों के प्रचार में लग गए। गायत्री यज्ञ यूँ पूजा पाठ की एक धर्म प्रक्रिया मात्र मालूम पड़ती है और समझा जाता है कि उसके माध्यम से देवताओं की प्रसन्नता, वायु शुद्धि, मनोविकारों का शमन, प्राणप्रद वर्षा जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पर यह गायत्री यज्ञों पूजा पाठ की एक धर्म प्रक्रिया मालूम पड़ती है और समझा जाता है कि इसके माध्यम से देवताओं की प्रसन्नता, वायु शुद्धि, मनोविकार का शमन, प्राणप्रद वर्षा जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पर यज्ञ को अपनी संस्कृति में जो इतना महत्व दिया गया है उसे धर्म का जनक कहा गया है। उसका प्रधान कारण यह है कि इस माध्यम से यज्ञ जीवन जीने का और समाज में यज्ञ परंपराओं के प्रचलन का लोक शिक्षण किया जा सकता है। वायु शुद्धि, देव पूजा, आरोग्य संवर्धन जैसे लाभों के अतिरिक्त यह भावनात्मक उत्कर्ष एवं लोक शिक्षण की वह कारण है जिसने भारतीय धर्म में यज्ञ शब्द को परम पवित्र वाचकों में गिनाया है और उसे अति उच्च कोटि की श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया था। अपना कोई व्रत, पर्व, त्योहार, संस्कार एवं शुभ कर्म ऐसा नहीं जो यज्ञ के बिना संपन्न होता हो। मरने के बाद हिंदू की अंत्येष्टि जिस यज्ञ विधि से के साथ संपन्न की जाती है वह आज कितनी भी भौंडी क्यों न हो गई हो, स्मरण यही दिलाती है कि भारतीय जीवन का आदि और अंत यज्ञ के साथ ही होता रहा है, होना भी चाहिए। यज्ञ शब्द का अर्थ है त्याग, सेवा, मर्म, प्रेम, सहयोग, सदाचरण और उदात्त दृष्टिकोण। इस प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत जीवन में समन्वय कर लेने से सामान्य स्तर का मनुष्य भी देवोपमय मनोभूमि एवं परिस्थितियों का सृजन कर सकता है।
वह जिनके भी संपर्क में आएगा उन्हें प्रसन्नता, प्रकाश एवं प्रोत्साहन प्राप्त करेगा। समय तो आत्म शांति और लोक श्रद्धा का अनुभव करता ही रहेगा। व्यक्ति के जीवनोत्सर्ग में तत्व ज्ञान इतना अधिक योगदान दे सकता है कि उसकी यदि लोहे के पारस छूकर स्वर्ण बनने की बात से तुलना की जाए तो कुछ अयुक्ति ना होगी। सामूहिक जीवन का, समाज का विकास क्रम पूर्णतः पारंपरिक सद्भावना और सहकारिता पर अविलंबित, संगठित, चरित्रवान और आदर्शों को प्रधानता देने वाले समाज ही समर्थ और समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए सामाजिक विकास की आधारशिला यज्ञ प्रवृत्ति को देशभक्ति, लोक सेवा, जन मंगल आदि नाम भी दिए जा सकते हैं। धार्मिक भाषा में इसे ही यज्ञ परंपरा कहते हैं। यज्ञ आयोजनों के कर्मकांड के साथ साथ उसकी व्याख्या करते हुए जन समुदाय को यह बहुत ही आसानी और सफलता के साथ समझाया जा सकता है कि किस प्रकार व्यक्ति और समाज को यज्ञ सांचे में ढाला जा सकता है और व्यक्ति में देवत्व और समाज में स्वर्गीय वातावरण का सृजन किया जा सकता है। अपना गायत्री यज्ञ आंदोलन धार्मिक पृष्ठभूमि में आवृत विशाल जन सम्मेलनों द्वारा व्यक्ति और समाज को आदर्शवादी परंपराओं की ओर उन्मुख करने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयत्नशील है। जानने वाले जानते हैं कि धार्मिक मनोवृत्ति की भारतीय जनता में अपना यह पुण्य प्रयोजन कितना लोकप्रिय और कितना सफल हुआ है। यज्ञ कर्मकांडों में खाद्य पदार्थ जलने की व्यर्थता पर अक्सर आलोचनाएं होती हैं। अपने यज्ञों में वैसे अवसर पहले से भी नहीं आने दिए हैं। अन्न का एक दाना भी नहीं होमा जाता, वरन सुगंधित वनस्पतियों की सामग्री ही काम में आती है और घी की मात्रा भी इतनी प्रतिबंधित और न्यून रहती है कि प्रयोजन की महानता को देखते हुए वह थोड़ा सा खर्च किसी भी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता। समूह एकत्रित करने के लिए अब तक प्रयोग किए जाने वाले विविध क्रियाकलापों में आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने यज्ञ प्रयोजन सबसे सस्ते बैठते हैं। इस प्रकार किसी उसके साथ जितने दूरगामी सत्परिणाम जुड़े हुए हैं उन्हें देखते हुए उस खर्च को हर विचारशील आलोचना का विषय ना मानकर मुक्त कंठ से प्रशंसा कर सकती है। केमिकल प्रॉपर्टीज की समिति है कि जायफल, जावित्री, सूखा चंदन, इलायची आदि जलाने से उनका उपयोगी भाग वायुभूत हो जाता है। उनके परमाणु 1 से 10,000 से लेकर के 1/10,000 से लेकर के 1/1,00,000 सेंटीमीटर व्यास तक सूक्ष्म हो जाते हैं। यह किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वायरस को मार सकते हैं। गायत्री यज्ञ आयोजन में उपस्थित जनता को जहां व्यक्तिगत जीवन में से अनैतिक आचरण और सामाजिक जीवन में से अवांछनीय गतिविधियां हटाने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहां यज्ञ वेदी पर ऐसी प्रतिज्ञाएं भी कराई जाती हैं जिनसे व्यक्ति की निर्मलता और समाज की समर्थता का अभिवर्धन होता है। हर कोई जानता है कि अपने हर यज्ञ में सहस्त्रों बार नर नारी अपनी अवांछनीय कुप्रवृत्तियों को किस उत्साह के साथ सदा के लिए परित्याग कर कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए व्रत धारण करते हैं और सामाजिक कुरीतियों एवं राष्ट्रीय दुर्बलताओं को पदच्युत करने के लिए जोश आवेश के साथ कार्यक्रम बनाते हैं। इन सम्मेलनों के बाद उन क्षेत्रों में सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों की कैसी बाढ़ आती है। इस सम्मेलनों के बाद उन क्षेत्रों में सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों की कैसी बाढ़ आती है, इसे देखकर आलोचकों को यही स्वीकार करना पड़ता है कि यह आंदोलन वर्तमान के सभी सृजनात्मक आंदोलनों में अपने ढंग का अनुपम है और देश की मनोभूमि को समझते हुए अपने कार्यक्रम बनाने की दूरदर्शिता के कारण असाधारण रीति से सफल है। डॉक्टर हैनीमैन से एक व्यक्ति ने पूछा, औषधि का सबसे अधिक प्रभाव किस विधि से होता है? अपनी पुस्तक ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन की धारा 110 में उन्होंने इसका उत्तर लिखा है, औषधि का सबसे अच्छा प्रभाव सूंघने और श्वास लेने से होता है। औषधि का यह स्वरूप हवन से ही प्रदान किया जा सकता है। देश में परिष्कृत नागरिकता, उत्कृष्ट विचारना, उदात्त आस्था एवं लोक मंगल की निष्ठा और उमंग भर प्रचंड सृजनात्मक
तत्परता उत्पन्न करने में आभार गायत्री परिवार के तत्वाधान में चल रहे यज्ञ आंदोलन ने थोड़े ही समय में जैसे सफलता पाई है, उसे देखते हुए यह आशा प्रगाढ़ विश्वास के रूप में परिणत होती जाती है कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग अवतरण करने के लिए अपने स्वप्न साकार होकर रहेंगे। प्रश्न 1। यज्ञ शब्द का व्यापक प्रयोजन गायत्री यज्ञ से किस प्रकार जुड़ा है? 2। क्या गायत्री और यज्ञ इन दोनों के समन्वय से ही परिपूर्ण मानवता का उद्भव हो सकता है? 3। गायत्री का आंदोलन किस तरह से पुराने और वर्तमान समय के यज्ञों की समानता ला रहा है? 4। यज्ञ की महिमा को बतलाइए। 5। यज्ञ शब्द का क्या अर्थ होता है? 6। यज्ञ जीवन को अपनाने पर मानव महान कैसे बन सकता है? 7। गायत्री यज्ञ आंदोलन सामाजिक जीवन को यज्ञ जीवन के अनुरूप ढालने में प्रयत्नशील है, किस प्रकार? 8। क्या गायत्री यज्ञ आंदोलन आर्थिक दृष्टि से भी अधिक खर्चीला है, किस तरह? 9। नर और नारी गायत्री यज्ञ आंदोलन से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं?